नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर भारतीय आप सभी लोगों को भारतीय टीचिंग सेंटर पे स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एवं अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आप लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। साथ ही आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एवं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन यानी द्रव्यवाचक संज्ञा। व्हाट इज मटेरियल नाउन? मटेरियल नाउन क्या होता है या मटेरियल नाउन किसे कहते हैं? तो इसका जो डिफिनीशन होता है दोस्त, वो होता है कि ए नाउन डेट इज आइदर मेजर्ड और वेट बट कैन नॉट बी काउंटेड इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। ए नाउन यानी वह संज्ञा डेट इज आइदर मेजर्ड, जिसे मापा जाता हो, जिसे या तो मापा जाता हो, और वेड बट कैन नॉट बी काउंटेड, या तो मापा जाता हो या फिर तौला जाता हो लेकिन उसे गिना नहीं जा सकता हो, उसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं। दोस्तों, इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। यानी ए नाउन डेट इज आइदर मेजर्ड और वेट बट कैन नॉट बी काउंटेड इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। यानी वह संज्ञा जिसे या तो मापा जाता हो या फिर तौला जाता हो किंतु उसे गिना नहीं जा सकता हो, उसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं। दोस्तों, जैसे वाटर, पानी, पानी को हम या माप सकते हैं लेकिन गिन तो नहीं सकते हैं। दोस्तों, शुगर, चीनी, इसको हम तौल सकते हैं बट गिन नहीं सकते हैं। दोस्तों, राइस, चावल, गोल्ड, सोना, डॉट 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 etc। यानी वह संज्ञा जिसे या तो हम माप सकते हैं या फिर तौल सकते हैं लेकिन हम उसे गिन नहीं सकते, वो सब के सब मटेरियल नाउन कहलाता है। दोस्तों, मटेरियल नाउन के भी बहुत सारे नियम होते हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख रूल्स को हम देखेंगे। दोस्तों, जो भी प्रमुख नियम है, रूल है, उनको हम देखेंगे। जैसे मटेरियल नाउन का पहला जो नियम होता है दोस्तों, वो होता है कि इट इज सिंगुलर। यह सिंगुलर होता है एंड गेट्स सिंगुलर वर्ब, और अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है। दोस्तों, इट इज सिंगुलर एंड गेट्स सिंगुलर वर्ब, यह सिंगुलर होता है और अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है। जनरली यानी सामान्यतः आर्टिकल डज नॉट कम बिफोर इट, सामान्यतः इसके पहले आर्टिकल नहीं आता है। दोस्तों, यानी जो भी मटेरियल नाउन होगा उसके पहले सामान्यतः आर्टिकल नहीं आता है। दोस्तों, और जो मटेरियल नाउन होता है वो सिंगुलर होता है और अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिखा हुआ है, वाटर आर कलरलेस, पानी रंगहीन है या रंगहीन होता है। इसी को हम लिखे हैं ए वाटर इज कलरलेस, और इसी को हम सेंटेंस को लिखे हैं दोस्तों, वाटर इज कलरलेस। अब इसमें हमें मालूम करना है कि कौन सा सेंटेंस सही है और कौन सा सेंटेंस गलत है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ये तो वाटर जो है एक मटेरियल नाउन है और इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया गया है। दोस्तों, जबकि हमारा रूल कहता है कि इट इज सिंगुलर एंड गेट सिंगुलर वर्ब, यह सिंगुलर होता है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया गया है, इसलिए ये गलत है। दोस्तों, ये जो सेंटेंस है इसमें वाटर मटेरियल नाउन है और इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग किया गया है, इसलिए ये सेंटेंस दोस्तों गलत है, क्योंकि जनरली आर्टिकल डज नॉट कम बिफोर इट, सामान्यतः इसके पहले आर्टिकल नहीं आता है। ये जो सेंटेंस है दोस्तों, वाटर मटेरियल नाउन है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब इज का प्रयोग किया गया है, यानी वाटर इज कलरलेस, ये सेंटेंस सही है। दोस्तों, पानी रंगहीन होता है। अभी हम इसके कुछ और रूल्स देखेंगे। दोस्तों, अगला जो नियम है, अगला जो रूल है वो है कि ड्रेक्स इज द ओनली मटेरियल नाउन डेट इज प्लूरल एंड गेट्स प्लूरल वर्ब। यानी ये जो ड्रेक्स, कचड़ा, ड्रेक्स मीन्स कचड़ा, पूरा कचड़ा को हम ड्रेक्स कहते हैं। कचड़ा का जो ढेर होता है दोस्तों, उसको ड्रेक्स कहते हैं। तो ड्रेक्स इज द ओनली मटेरियल नाउन डेट इज प्लूरल एंड गेट्स प्लूरल वर्ब। यानी ड्रेक्स, कचड़ा जो है, ये ड्रेक्स जो है दोस्तों, ही सिर्फ एक, ड्रेक्स इज द ओनली मटेरियल नाउन, ड्रेक्स ही एक मटेरियल नाउन होता है डेट इज प्लूरल, जो प्लूरल होता है
एंड गेट्स प्लूरल वर्ब, और अपने साथ प्लूरल वर्ब लेता है दोस्तों। सिर्फ एक ड्रेक्स ही ऐसा मटेरियल नाउन है, ड्रेक्स इज द ओनली मटेरियल नाउन, ड्रेक्स ही एक मटेरियल नाउन है डेट इज प्लूरल, जो प्लूरल होता है, एंड गेट्स प्लूरल वर्ब, और अपने साथ प्लूरल वर्ब लेता है दोस्तों। जैसे कुछ सेंटेंस यहाँ दिया हुआ है दोस्तों, ये सेंटेंस लिखा हुआ है कि ड्रेक्स, ये तो सही है, इज लाइंग ए साइड द रोड इन दिस एरिया, यानी इस क्षेत्र में सड़क के एक ओर कचरा फैला हुआ है या कचरा है, कचरा का ढेर है। ड्रेक्स इज लाइंग ए साइड द रोड इन दिस एरिया, यानी इस क्षेत्र में सड़क के एक ओर कचरा का ढेर है। तो यहाँ ड्रेक्स, चूंकि ये ही एक मटेरियल नाउन है जो प्लूरल होता है और अपने साथ प्लूरल वर्ब लेता है दोस्तों, लेकिन ये यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया है, इज सिंगुलर वर्ब है, इसलिए ये सेंटेंस गलत है दोस्तों। यहाँ ड्रेग लिखा हुआ है जो कि गलत है, ड्रेग नहीं होता है, ड्रेक्स होता है दोस्तों, इसलिए ये सेंटेंस गलत है। ड्रेग आर लाइंग असाइड द रोड इन दिस एरिया, चूँकि ये सेंटेंस इसलिए गलत है कि यहाँ पे ड्रेग लिखा हुआ है, एस छोड़ दिया गया है दोस्तों। अगला जो सेंटेंस है वो है कि ड्रेक्स आर लाइंग असाइड द रोड इन दिस एरिया। ड्रेक्स ये मटेरियल नाउन है दोस्तों, इसके साथ ये प्लूरल होता है और प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया गया है आर का, कि ड्रेक्स आर लाइंग असाइड द रोड इन दिस एरिया, यानी इस क्षेत्र में सड़क के एक ओर कचरा का ढेर है, कचरा का ढेर है। ड्रेक्स आर लाइंग असाइड द रोड इन दिस एरिया, ये सेंटेंस सही है दोस्तों। दोस्तों अभी हम देखेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में दोस्तों। आइए दोस्तों एब्स्ट्रैक्ट नाउन देखते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा। व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन? एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं? तो इसका जो डिफिनीशन होता है दोस्तों वो होता है कि एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ वंस फीलिंग्स। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ वंस फीलिंग्स, यानी किसी के भावना के नाम को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं दोस्तों। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ वंस फीलिंग्स, किसी के भावना के नाम को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं दोस्तों। जैसे एग्जाम्पल, गुडनेस, अच्छाई, ये क्या है? ये किसी की एक क्वालिटी है, अच्छाई। ऑनेस्टी, ईमानदारी, चाइल्डहुड, बचपना, ब्रदरहुड, भाईचारा, इटीसी, यानी किसी के भावना को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। किसी के गुण को, किसी के स्वभाव को, किसी के गुण को, स्वभाव को, किसी के भावना को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं दोस्तों। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ वंस फीलिंग्स, यानी किसी के भी भावना को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं दोस्तों। दोस्तों इसका भी कुछ रूल होता है दोस्तों। जैसे इसका पहला जो रूल है वो है कि इट इज ऑलवेज सिंगुलर, इट इज ऑलवेज सिंगुलर एंड गेट्स सिंगुलर वर्ब। यह हमेशा सिंगुलर होता है और अपने साथ सिंगुलर वर्ब का लेता है दोस्तों। दूसरा जो इसका रूल है दोस्तों वो है कि जनरली, यानी सामान्यतः, आर्टिकल डज नॉट कम बिफोर इट, सामान्यतः इसके पहले आर्टिकल नहीं आता है दोस्तों। यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के भी बहुत सारे नियम होते हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख नियम को हम देख रहे हैं दोस्तों। पहला जो है कि इट इज़ ऑलवेज सिंगुलर, यह हमेशा सिंगुलर होता है, एंड गेट्स सिंगुलर वर्ब, और सिंगुलर वर्ब लेता है दोस्तों। दूसरा जो इसका नियम है दोस्तों कि जनरली, सामान्यतः, आर्टिकल डज नॉट कम बिफोर इट, सामान्यतः इसके पहले आर्टिकल नहीं आता है दोस्तों। आइए हम कुछ एग्जाम्पल पे देखते हैं दोस्तों। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, 3 सेंटेंस लिखा हुआ है कि ब्रदरहुड आर ए ग्रेट क्वालिटी, ए ब्रदरहुड इज ए ग्रेट क्वालिटी, और ब्रदरहुड इज अ ग्रेट क्वालिटी। अब इसमें मालूम करना है दोस्तों कि कौन सा सेंटेंस सही है और कौन सा सेंटेंस गलत है। आइए हम देखते हैं। ब्रदरहुड, भाईचारा, ये तो सही है, लेकिन इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया गया है दोस्तों, आर का, जबकि अभी हम बताएं कि इट इज़ ऑलवेज सिंगुलर एंड गेट सिंगुलर वर्ब, यह हमेशा सिंगुलर होता है और अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है। तो चूंकि प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया गया है इसलिए ये सेंटेंस गलत है। दूसरा जो सेंटेंस है दोस्तों,
ब्रदरहुड के पहले आर्टिकल का प्रयोग किया गया है, जबकि जनरली आर्टिकल डज नॉट कम बिफोर इट, सामान्यतः इसके पहले आर्टिकल नहीं आता है दोस्तों, लेकिन यहाँ आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। ए ब्रदरहुड इज ए ग्रेट क्वालिटी, इसलिए ये सेंटेंस गलत है दोस्तों। तीसरा जो सेंटेंस है कि ब्रदरहुड, ये तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है दोस्तों। इज, ये भी सही है, यानी ये सिंगुलर होता है और अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है, तो सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लिया है। इज़ अ ग्रेट क्वालिटी, यानी भाईचारा जो है एक महान गुण है, भाईचारा जो है एक महान गुण है। ब्रदरहुड इज़ अ ग्रेट क्वालिटी, भाईचारा एक महान गुण है। तो ये सेंटेंस दोस्तों सही सेंटेंस है, क्योंकि ये सिंगुलर होता है और अपने साथ सिंगुलर वर्ब लिया है दोस्तों। आगे के हम वीडियो में दोस्तों नाउन को हम जेंडर के आधार पे देखेंगे कि नाउन जेंडर के आधार पे कितने प्रकार के होता है। तब तक आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। साथ ही आप लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को आप लोग प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दें दोस्तों। धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।